हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके और आपके पर्सन की जिंदगी में, आपकी इस लव रिलेशनशिप में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये आपके लिए थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है। अब ये मैटर करता है कि आप कौन हो। अगर आप वाइफ हो या तो अगर आप हस्बैंड हो, आपके पर्सन की जिंदगी में उनका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या आपके लिए थर्ड पार्टी है। और अगर आप खुद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो और आपके पर्सन की जिंदगी में उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड, ये आपके लिए थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी वो है जो आपके लव रिलेशनशिप में आपके पर्सन की जिंदगी में अभी आपकी जगह उस पर्सन ने ले ली है, ठीक है। तो उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन के लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, इनके रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है और क्या कुछ चांसेस है इनका हमेशा के लिए ब्रेकअप के, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। एक ही नंबर है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा पे, दोनों चैनल पे एक ही नंबर है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरी यूवर्स की लव रिलेशनशिप में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, मेरी यूवर्स की लव रिलेशनशिप में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, मेरी यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है करंट में, मेरी यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स करंट में रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए क्या है। टू ऑफ सोर्स, मेरी यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, थ्री ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइड करिए यूनिवर्स, रोमांटिक थर्ड पार्टी की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या है। रोमांटिक थर्ड पार्टी की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या है। रोमांटिक थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, नाइट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी खुद होकर आया एक कार्ड, तो इसे लेना पड़ेगा। थ्री ऑफ वैंड्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हीरो पंथ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, जस्टिस। बॉटम में यहाँ पे द एम्परर। तो यस, करंट एनर्जीज में और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है। और 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, क्रिएटिविटी को बता रहा है। बहुत जल्दी इस रिश्ते में कुछ तो बेटर होगा आपके साथ, ये बता रहा है आपको, ठीक है। कुछ नया ये आपको बता रहा है, ठीक है। अगर इस वक्त आपके पर्सन की रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स की बात करूं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी स्टार्टिंग में है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज है क्योंकि रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए, जैसे कि अगर इन्होंने अपने घर वालों की मर्जी से शादी करी है, या तो आपसे मिलने से पहले ये पर्सन शादीशुदा थे, या तो ये अनमैरिड लेकिन इनकी कोई नई गर्लफ्रेंड आई है, ठीक है। ये पर्सन सामने से इनकी जिंदगी में आया था, आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, कोई तो मतलब फायदा था, या तो पैसों का था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन जिस फायदे के चलते थर्ड पार्टी के पास गए थे, अब आपके पर्सन खुद कंफ्यूज है कि क्या जैसे सोचा था
क्या जैसे सोचा था वैसे ही इनको मिला है इस रिश्ते में? बहुत उम्मीदें थी इनको इस रिश्ते से। इस रिश्ते को पाने के लिए आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा। थ्री ऑफ सोर्ड्स का पेन आपको दिया और वही थ्री ऑफ सोर्ड्स का पेन करंट में आपके पर्सन को इस रिश्ते में मिल रहा है। आपके पर्सन खून के आंसू रो रहे हैं। आपके पर्सन करंट में इस रिश्ते में आने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन जैसे कि जैसे सोचा था वैसे तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बिहेवियर देती नहीं है। आपके पर्सन उनको सिर्फ और सिर्फ करंट एनर्जीज में इस तरह से देख रहे हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। अब जो कि और इनको लगता है कि इनको किसी की बददुआई लगी है, जिस वजह से अब ये थर्ड पार्टी भी इनको इसी तरह से धोखा दे रही है, चीट कर रही है। चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को करंट में धोखा दे रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में 100% करंट में कोई नया पर्सन है। ठीक है, अट्रैक्टिव हो सकती है अगर ये लड़की है लड़का है जो है, कुछ ऐसी बात है आपके इस थर्ड पार्टी के अंदर जिससे कि आपके पर्सन उनको जैसे कि रोकना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, उनके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। अगर इन दोनों की शादी हुई तो ये शादी निभाना चाहते हैं, ये एंड तक इनके साथ रहेंगे, इनको कभी तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन थर्ड पार्टी की साइड से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ने जो पेन आपको दिया है अब वही पेन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी दे रही है। रूड एनर्जीज है, अच्छे से बात नहीं करना, कम्युनिकेशन गैप, फिजिकल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं। और इवन आपके पर्सन ने स्टार्टिंग में जैसे कि अगर ये आपको छोड़कर 1-2 साल हो चुके हैं तो 1 साल स्टार्टिंग के 2-4-5 महीने आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा सेवा करी है। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब इनको अपने सर पर चढ़ा कर रखा। तो ये करंट में सोच रहे कि मैंने इतना प्यार किया, शायद इसी का नतीजा है कि मुझे अब धोखा मिल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन करंट में रो रहे हैं, थर्ड पार्टी जो तकलीफ दे रही है उस वजह से। यहाँ पे इनका ध्यान अब करंट एनर्जीज में आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि इनको बार बार लग रहा है कि मैंने किसी का दिल तोड़ा, मैंने किसी को फंसाया, इसी वजह से यूनिवर्स ने मुझे इस तरह से जैसे कि मेरे ही पार्टनर से धोखा दिलवाया, इसीलिए मुझे अब कभी खुशी नहीं मिलेगी। अब मुझे इसी तरह से खून के आंसू रोना पड़ेगा। और इनको पल पल आपकी याद आ रही है। इनके साइड से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की भी एनर्जी जा रही है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा जिसे आपके पर्सन चाहते हैं। आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन की इस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े और नेगेटिव एनर्जीज बढ़ते गए हैं। हालांकि इन्होंने इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश बहुत करी है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज बताती है कि इनको अभी भी होप्स है कि इस रिश्ते में ये बैलेंस करेंगे, ये सब कुछ सही करेंगे और ये लॉयल रहेंगे इस पर्सन के लिए। ठीक है, लेकिन आपकी बद्दुआ इस पर्सन को अपनी इस मैरिड लाइफ में कभी खुश रहने ही नहीं देगी। इनको बार बार बैक ऑफ द माइंड इनके यही चलता है। ठीक है, आपके पर्सन करंट में थर्ड पार्टी के लिए जो कि बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज है इनको लेकर कि आखिर करे क्या, इनके साथ रहे, इनको छोड़ दे, क्या इनको छोड़ने के बाद ये खुश रह पाएंगे? और अगर ये इनको छोड़कर अपने प्यार के पास मतलब कि आपके पास आते हैं तो क्या आप इनको स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। इनको डर लगता है कि आप भी इनको स्वीकार नहीं करोगे। ये जो तकलीफ इस पर्सन ने आपको दी है आप इनको जिंदगी में कभी माफ नहीं करोगे। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन थर्ड पार्टी में और आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये इस रिलेशनशिप को बैलेंस करे कि इनको छोड़कर आपके पास वापस चले आए। सिर्फ सैड एनर्जीज में है। ठीक है, और फ्यूचर को लेकर सोच रहे कि कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा करूंगा, देखता हूँ, मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, इसे समझाने की कोशिश करूंगा, शादी की है तो शादी को निभाने की कोशिश करूंगा, और अगर अभी तक शादी नहीं भी हुई है फिर भी मैं इसे संभालने की कोशिश करूंगा। आपके पर्सन करंट में इस तरह से फील कर रहे थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी के एनर्जीज की बात करूं, थर्ड पार्टी को तो अपनी जीत दिखाई दे रही है कि यस ये तो जीत गई, क्योंकि पहली बात तो थर्ड पार्टी कभी भी आपके पर्सन को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। टू ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है। इवन इस थर्ड पार्टी ने, जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलते हैं, इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ लिटरली माइंड गेम खेला है। ये सच में किसी और रिश्ते में जैसे कि जाने की कोशिश कर रही थी, किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी, आपके पर्सन को जलाने की कोशिश कर रही थी, और ये सब कुछ इसने प्लान किया है। जो आप पेंटाकल्स की एनर्जीज बता रही है, ये इन्होंने बहुत अच्छे से बिहेवियर करके देख लिया था आपके पर्सन के साथ, लेकिन इनको बार बार डाउट आता था कि आपके पर्सन इनको धोखा दे रहे हैं और इनकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है। इनको बार बार लगता था कि अब इनको बार बार लगता था कि मेरे पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। ये चाह रही थी कि ये चाह रही थी कि ये आपके पार्टनर को अपने लिए लॉयल बनाए, ये इनका ध्यान अपनी तरफ लाना चाहती थी।
और इन्होंने सब कुछ प्लान करके किया है। इनको पता है कि इनको इनका टारगेट हासिल करने के लिए, इनको आपके पर्सन को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए इनको क्या करना चाहिए, जो कि कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होने के बावजूद इन्होंने क्रिएट करी। इन्होंने किसी और के साथ जानबूझकर रिश्ता बनाया, बातचीत करना स्टार्ट करा। ये बात अलग है कि इनका कुछ फिजिकल नहीं हुआ है किसी के साथ, ठीक है। ये सिर्फ आपको आपके पर्सन को शो कर रही है कि ये इस पर्सन को कभी भी छोड़ सकती है, ठीक है। और आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि ये इस थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे तो या तो इनका कुछ लॉस होने वाला है, या तो ये अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद करी। पहले तो आपको छोड़कर इनकी जिंदगी बर्बाद करी, खुद की जिंदगी बर्बाद करी। और अगर ये फिर से अपना फैसला चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये फिर से थर्ड पार्टी की भी जिंदगी बर्बाद करेंगे, अपनी भी करेंगे और आपकी भी करेंगे, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि अगर आपके पास वापस आएंगे तो आप इनको अपनाओगे। ये इस तरह से दिमाग लड़ा रहे हैं और जहां पे है वहीं पे खुश रहने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी का है, ये वैसे भी इनको छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन इस रिश्ते में रहने के बावजूद इनको सिर्फ प्यार के लिए तरसना पड़ा है। तो ये क्यों तरसे प्यार के लिए? इनका तो हक है इस पर्सन के ऊपर। इन्होंने जैसे कि शादी करी है, या तो ये आपके पर्सन के पीछे नहीं गई थी, आपके पर्सन इनके पीछे आए थे। भले आप घर वालों की वजह से गए होंगे, लेकिन गए तो आपके पर्सन ही थे। तो इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है और इनको जस्टिस चाहिए। और इसी जस्टिस के लिए, इसी प्यार को पाने के लिए, आपके पर्सन को पाने के लिए इस थर्ड पार्टी ने प्लान बनाया, ठीक है। और आपकी इस थर्ड पार्टी किसी थर्ड पार्टी को क्रिएट करके आपके पर्सन को मेंटली टॉर्चर कर रही है, मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, या आपके पर्सन को मूव ऑन की धमकियां दे रही कि इनको मूव ऑन करके चली जाएगी, इनको नहीं रहना है इनके साथ, इनको जो करना है कर सकते हैं, इस तरह से। और इनके दिल में है कि विल ऑफ फॉर्चून, मतलब कि ये अगर ऐसा करेगी तो ही ये जीतेगी। ये अगर आपके पर्सन को तकलीफ देगी, मेंटली इस तरह से शो करेगी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पर्सन के साथ रहने नहीं रहने में, और ऊपर से इनको रूडली ट्रीट भी करती है, अच्छे से बात भी नहीं करेगी, प्यार से कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 2-3 महीनों से इन लोगों में फिजिकल भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है इस थर्ड पार्टी के ऊपर, और थर्ड पार्टी को अपनी जीत मिल रही है। इनको लग रहा है कि अब ये जीत चुकी है, ठीक है। इन्होंने जैसे सोचा था वही सब कुछ हो रहा है, और उसी का मतलब वही प्लान का नतीजा है, ये मूव ऑन की धमकियां देने का नतीजा है कि अब इनको इनकी किस्मत साथ दे रही है, ठीक है। अब इनको इनकी किस्मत साथ दे रही है। आपके पर्सन को, इनको आपके पर्सन से इनको सॉरी चाहिए था। ये सॉरी बोलकर ये सॉरी बोलकर इनके सामने सरेंडर कर कर माफी मांगे अपने बिहेवियर के लिए, और इनसे जो कि ट्रू लव दे। जिस ट्रू लव के लिए थर्ड पार्टी तरस रही है, वो ट्रू लव ये थर्ड पार्टी को पाना, ये वो ट्रू लव आपके पर्सन इनको दे, ठीक है। इन्होंने आपके पर्सन से सॉरी चाहा था, आपके पर्सन इनको सॉरी बोला। इन्होंने आपके पर्सन को जो दिखाना चाहिए था वो दिखाया, आपके पर्सन को वो सच लगा, और आपके पर्सन जो कि ये सोच रहे हैं कि इनको बद्दुआ लग गई है। ये बद्दुआ आपकी है कि ये अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे, और ये सच में खुश नहीं है, ठीक है। और ये इनके दिखावे पे, ये जो झूठा दिखावा कर रही है, इसके ऊपर यकीन करके बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को तकलीफ देते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। अब क्या इसकी सुनूं, क्या सच में इसको जाना है, क्या इसे थर्ड पार्टी से शादी करनी है? एक बार ये क्लियर हो जाए तो आपके पर्सन इनको छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे और फिर आपके पास लौटेंगे। इस तरह से एनर्जीज है, लेकिन कंफ्यूजन में आपके पर्सन भी और थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी का एनर्जीज में है कि आपके पर्सन को लिटरली सच में छोड़ना नहीं चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है जस्टिस के लिए, और आपके पर्सन इनके इसी एनर्जीज की वजह से इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए इनको मना रहे हैं, इनको ऑफर कर रहे हैं, इनको अपना प्यार प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रिश्ते को निभाने का, सच्चे दिल से निभाने का इनको प्रॉमिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा शातिर दिमाग निकली है, ठीक है। इन्होंने अपना दिमाग चलाया है आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकती कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है या कुछ है, क्योंकि ऐसा तो एक भी कार्ड यहाँ पे नहीं है जिससे मैं ऐसा कुछ बोलूं, ठीक है। तो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ इनके माइंड गेम में फंस चुके हैं, जो कि ये माइंड गेम खेलने में एक्सपर्ट आपके पर्सन है, जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला था। अब ये थर्ड पार्टी के साथ, और अब ये थर्ड पार्टी इनके साथ माइंड गेम खेल रही है, ठीक है। और इनका इंटेंशन है कि इनको आपके पर्सन का ट्रू लव चाहिए, जो कि इनको स्टार्टिंग से ही कभी फील नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अपने साथ इनजस्टिस अब बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह से एनर्जीज है, ठीक है। तो जो है आप में से बहुत सारे लोगों को ये एनर्जीज बुरी लगी होगी, लेकिन मैं आपको हमेशा बताती हूँ जो रीडिंग में आता है वही बताना पड़ता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए,
ठीक है, देख लेते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। ये जो थर्ड पार्टी अपना दिमाग लगा रही है इसमें ये कामयाब होगी, आपके पर्सन सच में इस रिश्ते को निभाएंगे। पहले इनका नियर फ्यूचर चेक कर लेते हैं, फिर फाइनल फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है जिनसे भी रेजोनेट हुई है, ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इन दोनों का, इस रोमांटिक थर्ड पार्टी का और मेरे यूनिवर्स के पार्टनर का, इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर बताइए। अगले 1 महीने में क्या एनर्जीज रहेगी, अगले 1 महीने में इनके रिश्ते की क्या एनर्जीज रहेगी। ये अगले 1 महीने की एनर्जीज है। 4 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वैंड्स, हैंगमैन, 5 ऑफ सोर्स, वाओ, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज आई है। तो यस, ये अगले 1 महीने की एनर्जीज की बात करूं तो ये थर्ड पार्टी की तरफ से जो एफर्ट्स करंट पे लगाए जा रहे हैं आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन अभी तो इनकी बातों में फंस रहे हैं, इनको सॉरी सॉरी कर रहे हैं, रिश्ते को निभाने का प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर अगले 1 महीने के अंदर इन लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बढ़ेगी। ठीक है, इतना कि एक दूसरे की बहुत ज्यादा इंसल्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। और थर्ड पार्टी का एनर्जीज में रहेगा कि इन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, ये सब कुछ मतलब टॉर्चर फील हो रहा है, इनको इस रिश्ते में रहने का दिल ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बातें कुछ इतनी रूड रूड बोली जाएगी एक दूसरे को इंसल्टिंग कि 5 ऑफ सोर्स आपके पर्सन को भी बहुत टॉर्चर फील होगा और 4 ऑफ सोर्स इनको भी बहुत टॉर्चर फील होगा एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे को देखना तक एक दूसरे को देखना तक इन लोगों को गवारा नहीं होगा। इस तरह से एनर्जीज रहेगी। हैंगमैन रहेंगे दोनों ही अगले 1 महीना कि जो खुशियां चाहिए उन खुशियों के लिए ये लोग तरस रहे हैं, तो आखिर ये लोग एक साथ रह क्यों रहे हैं। हैंगमैन मतलब कि डिवाइन के भरोसे रहेगा ये रिश्ता अगले 1 महीने में। तो ये लोग सिर्फ सोचते रहेंगे हमारा तो झगड़ा होता है, हमारा तो थॉट्स मैच नहीं होता, मैंने तो बहुत बड़ी बेवकूफी करी इससे शादी करके, अब इस बेवकूफी से छुटकारा कैसे मिलेगा। टॉवर डिस्टेंस की एनर्जीज रहेंगी और ये दोनों के दोनों एक दूसरे को छोड़ने के प्लानिंग करते रहेंगे। टॉवर देना है, एक साथ नहीं रहना है, लेकिन ये कब कर सकते हैं, आज कर सकते हैं कि अगले महीने कर सकते हैं। हैंगमैन की एनर्जीज रहेगी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। ठीक है, तो यस, नियर फ्यूचर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आया है आपके लिए। अब हम चेक करते हैं इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। और मैंने आपको बताया है जो रीडिंग में आता है वही बताना पड़ता है। ठीक है, तो आप में से जो भी लोग हैं जिनको नियर फ्यूचर देखकर अच्छा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, आप यही से वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, जिनको फाइनल फ्यूचर देखने में भी इंटरेस्ट है तो आप फाइनल फ्यूचर देख सकते हो। गाइड करिए यूनिवर्स, इस रोमांटिक थर्ड पार्टी और मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या रह सकता है। रोमांटिक थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या रह सकता है। फाइनल फ्यूचर इनके रिश्ते का, एस ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या रह सकता है। 6 ऑफ सोर्स, फाइनल फ्यूचर, नाइट ऑफ वैंड्स, चैरियट, वाओ, वेरी नाइस। फाइनल फ्यूचर तो पॉजिटिव आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। टॉवर, जो कि अगले 1 महीने में ये सोच रहे हैं कि एक दूसरे को छोड़ना है, इस रिश्ते में नहीं रहना है, हमारे थॉट्स मैच नहीं करते, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है और जो करना चाहते वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। प्यार के लिए तरस रहे, फिजिकल के लिए तरस रहे हैं, इवन कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस एनर्जी से ये लोग इतना परेशान हो जाएंगे फाइनली, जो कि इनको यकीन था आपके पर्सन को कि सब कुछ सही कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी सही नहीं होगा क्योंकि आपके पर्सन के साइड से इस रिश्ते को भले संभालने की कोशिश करे जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको अपनी किस्मत पे भरोसा रहेगा और ये किस्मत को मतलब किस्मत के ऊपर ही छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन फाइनली ये थर्ड पार्टी टॉवर आएगा इनके रिलेशनशिप में।
थर्ड पार्टी खुद डिसाइड करेगी इस रिश्ते से जाने के बारे में, ठीक है। ये खुद डिसाइड करेगी कि मुझे नहीं रहना है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है थर्ड पार्टी की जिंदगी में या तो सच में कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी या तो ये लालच के चलते छोड़कर चली जाएगी। इनको दिखाई देगा कि आपके पर्सन के साइड से, मतलब वैसे भी आपके पर्सन इनको ध्यान नहीं देते, ठीक है, लेकिन अगर ये आपके पर्सन को डिस्टेंस दे देती है तो इनका फायदा ज्यादा है, ठीक है। ये अपने मर्जी से आपके पर्सन को छोड़ेगी तो ये खुश भी रहेगी। जो नेगेटिव एनर्जीज में इनको जीना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा टॉर्चर में जीना पड़ता है, इस पेन से इनको आजादी मिलेगी और ये अपनी मर्जी के जैसा कुछ भी कर सकती है, ठीक है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस थर्ड पार्टी का ड्रीम है कि शायद इनको आउट ऑफ कंट्री जाना है या तो इनको करियर के लिए, या तो इनको अपना करियर बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है, ठीक है, या तो इनके घर वालों ने इनका फोर्सफुली बहुत जल्दी शादी कराया था, ऐसा कुछ है। लेकिन ये करियर ओरिएंटेड ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये अपने करियर को अच्छा बनाने में लगेगी और आपके पर्सन को खुद होकर डिस्टेंस देने वाली है। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेगा कि ये बहुत ज्यादा आपके पर्सन के लिए, इनको पाने के लिए बहुत दिमाग लगा रही है। आखिर इनको क्यों इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। रिग्रेट होगा इनको आपके पर्सन को चूज करने का, ठीक है। एनर्जी जो आपके पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वही एनर्जीज मैनिफेस्ट होगी कि ये थर्ड पार्टी खुद आपके पर्सन को डिस्टेंस देकर जाने वाली है। और मेन रीजन ही रहेगा आपके पर्सन के साथ रह रहकर बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करती रहेगी, ठीक है। इनको जो हक है, जो इनका प्यार है वो इनको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, ये बार बार पास्ट की बातों को सोच सोच कर अपने आप को तकलीफ देती रहेगी। पास्ट को पीछे छोड़कर ये अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए आपके पर्सन को टॉवर दे देगी, ठीक है। आपके पर्सन की जीत होगी क्योंकि इनको किस्मत पे भरोसा था कि इनके साथ जरूर जस्टिस होगा। इनकी लॉयल एनर्जीज अपने प्यार के लिए थी, ये अपने प्यार को हासिल करेगी। इनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जो इन्होंने बेवकूफी करी थी थर्ड पार्टी में जाने की, इस बेवकूफी से आपके पर्सन निकलकर आपके पास दौड़े चले आएंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से भागकर आपके पास आने वाले हैं और किस्मत से इनकी जिंदगी में, इनकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। शादी होगी, ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे। ये थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पास दौड़े चले आएंगे और बहुत ज्यादा खुशी के साथ, ठीक है। उस टाइम पे इनको कोई गिल्ट नहीं होगा, कोई डर नहीं लगेगा। और इन्होंने उस टाइम पे इनको कोई गिल्ट नहीं होगा, कोई डर नहीं लगेगा। क्योंकि अभी इनको डर लगता है थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देने का कि ये होगा, ऐसे होगा। लेकिन जब उस टाइम पे डिवाइन टाइमिंग है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून डिवाइन टाइमिंग को ही शो करता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आपके रिश्ते में जरूर आएंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में 7 महीने लगेंगे, कुछ लोगों के रिश्ते में 2 से 3 साल लग सकते हैं। ये सब सिचुएशन जैसे मैंने बताया वैसे होने में, ठीक है। ये 2-3 घंटों में, 2-4 दिन में होने वाली बातें नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर इतना सब्र है कि आप इस सिचुएशन को बेटर होने का इंतजार कर सकते हो, 100% व्हील ऑफ फॉर्च्यून यूनिवर्स आपका साथ देगी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से भागकर उनको हमेशा के लिए छोड़कर आपके पास लौटेंगे, ठीक है। तो इस रिश्ते में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस एनर्जीज के थ्रू मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके अंदर अगर सब्र है इस पर्सन का 1-2 साल तक वेट करने का, क्योंकि एनर्जीज 100% रियलाइजेशन की होगी और थर्ड पार्टी से मूव ऑन की होगी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल कर आपके पास आएंगे, इतना 100% है, ठीक है। यहाँ पे जो सब्र रखेगा उनको ये रिश्ता मिलेगा। तो अगर आपके अंदर सब्र है, आप सब्र रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। हम कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है मेरी व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है मेरी व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस, वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोर्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। करंट में आपको सिर्फ अनकंडीशनल लव करना है, ठीक है। आपका अनकंडीशनल लव ही आपके पर्सन को आपके पास खींच कर लेकर आएगा। भले थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल से आपको अभी लग भी रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है, ये तो सारा प्यार उसी के ऊपर बरसा रहा है, मुझसे तो बहुत नफरत कर रहा है। ये जो भी एनर्जीज है, आपको सिर्फ अनकंडीशनली लव करना है। आपको आपके पर्सन के सामने कुछ कंडीशंस नहीं रखनी है। इस पर्सन को आपके पास लौटना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस आया है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ जो एनर्जीज में आता है वही बताया जाता है और कार्ड्स भी आपके सामने निकाले जाते हैं, ठीक है। तो जिन भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, ठीक है, कि आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ये कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट सबसे रेजोनेट करे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।